two thermally insulated vessel 1 and 2 are filled with air at temperature T1 T2, वॉल्यूम V1 V2, प्रेशर P1 P2 रेस्पेक्टिवली। तो एक कंटेनर ये है, दूसरा ये है। अब इसके बीच में एक कनेक्शन है जो कि वाल्व के थ्रू क्लोज किया हुआ है। इसमें T1 टेम्परेचर पर P1 प्रेशर पे V1 वॉल्यूम, T2 P2 V2 ऐसे दिया हुआ है। फिर वाल्व को ओपन करने पे इधर से इधर गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे या इधर से इधर मूव करेंगे, और दोनों साइड में प्रेशर तब तक मूवमेंट होगा जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए। वैसे ही टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। तो वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है इसमें, राइट। टेम्परेचर इनसाइड द वेसल एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल कंजर्व कर सकते हैं हम। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा जब दोनों एक दूसरे में मिक्स कर जाएंगे, तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 ये तो हो जाएगा। लेकिन प्रेशर P1 प्लस P2 नहीं होगा, टेम्परेचर भी T1 प्लस T2 नहीं होगा। एक और चीज़ ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल डेफिनेटली N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कॉमन प्रेशर, ये वाल्व को ओपन करने के बाद दोनों साइड का कॉमन प्रेशर P हो गया, राइट। तो P और वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 पक्का हो जाएगा। दोनों अगर ओपन कर देंगे वाल्व को तो दोनों मिला के कंटेनर का वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। तो PV इक्वल टू nRT अगर लिखें तो N हो जाएगा N1 प्लस N2 R, और फाइनल टेम्परेचर T कॉमन, जो टेम्परेचर निकालना है उसको TC लिखे हैं फाइनल। तो इस तरह से P जो आ रहा है फाइनल, वो आ रहा है N1 प्लस N2 R T कॉमन अपॉन V1 प्लस V2। इसमें दो वेरिएबल है, T कॉमन पता नहीं है मुझे और फाइनल प्रेशर भी पता नहीं है। तो एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दो वेरिएबल हो गया। तो अगला इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, दोनों का सम, पहले कंटेनर प्लस दूसरे कंटेनर में जो गैस है इसका एनर्जी। एनर्जी कैसे लिखा जाता है, तो हाफ KT एनर्जी होता है एक मॉलिक्यूल का पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसमें N1 मोल्स है। तो N1 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जितना नंबर ऑफ मोल है उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल का हो गया एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेते हैं कि F है, जो भी गैस भरा हुआ है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है। अब दूसरे कंटेनर का एनर्जी लिखिए, तो F/2 उसमें भी वही गैस भरा हुआ है, एयर ही भरा हुआ है, KT और N2, लेकिन इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T1 था। N2 और नंबर ऑफ, N2 नंबर ऑफ मोल हुआ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये टोटल एनर्जी इनिशियल हो गया, दोनों का सम। फाइनल अगर हम देखें तो वही मॉलिक्यूल रहेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन पहले कंटेनर में था, दूसरे में भी हाइड्रोजन, तो वाल्व ओपन कर देने पे सब में तो हाइड्रोजन ही अभी है ना, तो जो भी गैस प्रेजेंट है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F है। तो F के और फाइनल टेम्परेचर TC हो गया है कॉमन टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 हो गया है टोटल नंबर ऑफ मोल, और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाता है, और नीचे यहाँ पे 2 लिख दिए। अभी जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, तो F तो कैंसिल हो रहा है, K भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है, इधर एवोगाड्रो नंबर भी हो रहा है, N2FK N2FK। तो इधर बच रहा है N1T1 प्लस N2T2 बराबर N1 प्लस N2T कॉमन। तो इस तरह से T कॉमन आ गया इसका, N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन ये एक आंसर है, लेकिन नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर गिवन होता तो यही आंसर हो जाता। तो अभी नंबर ऑफ मोल को, ये जो प्रेशर का इक्वेशन आया है इससे नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लिखने वाले हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल दो अलग अलग कंडीशन में निकाल देंगे। पहले में P1 V1 बाई RT1 लिख दिए तो नंबर ऑफ मोल N1 आ गया। इस N1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैसे ही दूसरे
वेसल के लिए P2V2/R T2 आएगा। N2, इस N2 को यहाँ और यहाँ जहाँ जहाँ N2 है सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ जाएगा, देखिए N1 के जगह पर रख दिए हम P1V1/RT1 इतना, और पहले से T1 था, प्लस N2 के जगह पर, N2 क्यों लिख रहे हैं हम, N2 के जगह पर क्या लिखना है हमको, P2V2/RT2, और पहले से T2 इधर है, अपॉन नीचे फिर से N1 प्लस N2 लिखना है। ओके, P1V1/RT1 N1 हो गया, प्लस N2 के जगह पर P2V2/RT2, यही T कॉमन आने वाला है, T2 से T2 गया, T1 से T1 चला गया, तो ऊपर आ गया। ये 1/R था, इसमें भी देखिए 1/R कॉमन ले लीजिए, तो ये R सब कट जाएगा, तो ऊपर आएगा P1V1 प्लस P2V2, इतना आया ऊपर, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, P1V1/T1, तो T1 और इसमें T2 है, तो T1 T2 दोनों का LCM ले लेते हैं, तो वो LCM ऊपर आ जाएगा T1 T2, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें, तो ये T2 P1V1 प्लस ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होके T1 P2V2 बराबर T कॉमन, और यही आंसर है इसका, कॉमन टेम्परेचर इतना आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन, ये वाला आया, थर्ड ऑप्शन, T1 T2 आया था, P1V1 P2V2, और नीचे P1V1 T2 P2V2 T1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। राइट, एक साथ देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन।